तो नहीं है आप अनजाने में ऐसी कुकिंग प्रैक्टिसेस को अपने किचन में अपना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, बड़ी गंभीर बीमारियां आपको दे सकती हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सविता शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू जी। हाँ सविता जी, लंबे समय से हमारी किचन में कई हैबिट्स रही हैं। हम खाने में तड़का लगाते हैं, या फिर हम आरओ का पानी पीते हैं, या फिर हम अपने खाने को बहुत तल के, बहुत मसाले तेल में मसाला डाल के भून के खूब खाते हैं सब्जियां, या फिर हो सकता है कि हम डेजर्ट ऐसे पराठे बना के खा रहे हैं। तो जो हमारी नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जो किचन हैबिट्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन हैबिट्स रही हैं और जो अब वो बन गई हैं, एक समय के साथ ये भी कहा जाता है उसमें परिवर्तन आया है, चेंज आया है, बदलाव आए हैं। हम पहले कोई देसी घी इस्तेमाल करते थे या घानी का तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम रिफाइंड ऑयल किचन में आ गया है। पहले गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा होता था, लेकिन अब चीनी ने उसे रिप्लेस कर दिया। फिर एक तरफ हम लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नॉन स्टिक आ गए हैं। तो जो जो हमारे किचन में बदलाव आए हैं, क्या उसने हमें बीमारियां दी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, लोग कहते हैं कि हेल्थ स्टार्ट फ्रॉम द किचन, है ना। स्वास्थ्य हमारा रसोई घर से शुरुआत होती है। लोग ये भी कहते हैं कि रसोई घर ही हमारी हॉस्पिटल है, और वहां से स्वास्थ्य पकाओ या बीमारी पकाओ वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कुकिंग के बारे में जानना होगा कि हम जब भी कोई चीज कुक करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। जी, जब भी आप कोई भी चीज कुक करते हो तो सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, दूसरे उसके मिनरल्स विटामिन सारे चेंज हो जाते हैं, एंजाइम सारे चेंज हो जाते हैं, केमिकल सारे चेंज हो जाते हैं। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या है आपके पास? अब वो इम्बैलेंस खाना अगर आप बॉडी में डालोगे तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा? कैसे बच सकते हैं बताओ? तो एक इम्बैलेंस फूड अगर शरीर में जाता है तो इम्बैलेंसिटी तो क्रिएट करेगा। एक ताजा एप्पल और एक बॉइल्ड एप्पल में फर्क नहीं है। एक पालक आप कच्चा खा सकते हो, उसी पालक को आप हल्का सा गर्म पानी में डाल दो और वो ऐसा ढीला हो जाएगा वो कि आप खा भी नहीं पाओगे। अब उसको खाने के लिए उसके स्वाद को जो हमने बिगाड़ दिया, कच्चेपन में जो उसका स्वाद था, उसमें नमक भी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे आपने गर्म पानी में पालक को डाला एकदम ढीला हो गया। अब उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम दुनिया भर के मसाले डालते हैं। जी। तो एक कुकिंग की जो स्टाइल है ये हम लोगों ने अपना तो ली है, ठीक है, तो अब इस कुकिंग को हम लोग सही कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो हम रोटी से शुरुआत करते हैं कि आजकल जो रोटी जो पकती है हमारी, बहुत फास्ट पकती है। वो रोटी पूरी पकती ही नहीं है, कच्ची रोटी होती है। वो लोग जैसे तवे से निकाल के गैस पे डालते हैं तो एकदम वो उग तो जाती है, हमें लगता है कि वो पक गई है, लेकिन वाकई में वो पूरी तरह से नहीं पकती है। रोटी बनाने का जो सही तरीका है वो तवे के ऊपर ही उसको धीरे धीरे सेकना चाहिए, हल्का सा करारा बनाना चाहिए, तब जाके रोटी पूरी तरह से पकती है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब के ऊपर हमारी रोटी कितनी खोटी करके एक हमारा वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि रोटी को सही पकाने का तरीका। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर लोग खाखरा खाते हैं, रोटी को पूरा तरह से रोस्ट कर लेते हैं, वो सही तरीका है रोटी का। लेकिन ये जो फास्ट कुकिंग करके रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत हमको देखना चाहिए कि रोटी को कैसे पकाएं। तो सबसे पहले तो रोटी को तवे पे पकाना चाहिए, डायरेक्ट गैस पे पकाना ही नहीं चाहिए कि जो एकदम फास्ट पक जाए। धीरे धीरे तवे के ऊपर उसको घुमाते हुए करारा बना के वो ले, तो वो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे सब्जी बनाने का जो तरीका है, सब्जी बनाने का साथ ही आपने रोटी की बात की, तो मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगी कि रोटी में हम पराठे भी खाते हैं, पूड़ी भी खाते हैं, तो उनमें क्या सही है? पूड़ी ज्यादा बेटर है? पराठा, स्टफ पराठा खाओ तो ज्यादा अच्छा है। स्टफ पराठा का मतलब तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं ना, वैसे ही हम लोग पराठा स्टफ करके रोटी पे सेके फिर ऊपर से घी या मक्खन लेके खाए तो वो इतना नुकसानदायक नहीं जितना नुकसानदायक हम तवे के ऊपर उसको तलते हैं घी डाल के। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि पराठा खाना भी है तो
आप उसको रोटी की तरह ही सेक लीजिए और ऊपर से घी लगा दीजिए उस पर। हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे बेस्ट तरीका है खाने का, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि जो हम कुकिंग करते हैं, आजकल कुकिंग करने के कई तरीके आ गए। कुकर, प्रेशर कुकर तो है ही, साथ में आपके माइक्रो ओवन वगैरह आ गए हैं, इंडक्शन जो आया है, फास्ट कुकिंग एकदम जिसको कहते हैं, वो तो बहुत ही नुकसानदायक। यूँ समझिए कि एक भट्टी काम करती है और एक अंगीठी काम करती है, दोनों में फर्क है। आप एक भट्टी में डालते हो, 1 सेकंड में चीज एकदम गर्म होके या पक के बाहर आती है, तो एक अंगीठी पे सेकते हो जी, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। तो हमें अगर कुकर का भी उपयोग करना है, हमें माइक्रोवेव का भी उपयोग करना है, तो कैसे करना वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कुकर में कोई भी चीज पकाना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा धीमे आंच पे रखें, एकदम प्रेशर पे नहीं रखें कि तुरंत कुकर सीटी बज जाए और वो पक जाए। और दूसरी चीज, अगर खास के दाल वाल जो भी पकाते हो, उस दाल को आपको कम से कम 5 से 7 घंटे भिगो के रखना चाहिए। पहले तो लोग ओवरनाइट भिगो के रखते थे और पूरा दिन सुबह दाल छड़ती थी अंगीठी के ऊपर हांडी के अंदर, और शाम तक वो पक जाती थी और शाम को फिर तड़का लगा के लोग खाते थे। मैंने अपने उम्र में मैंने देखा हुआ है कि मेरी माँ जब सुबह खाना पकाती थी, अंगीठे पे खाना बनता था हमारे यहाँ पे, और जब खाना बन जाता था, छोटे से जो कोयले बनते थे उसके ऊपर वो दाल चढ़ा देती थी शाम के लिए, और शाम तक वो दाल उसके ऊपर पकती रहती थी, और शाम को फिर उस दाल तड़का मार के हम लोग खाते थे। उस दाल का स्वाद ही अलग होता है, एकदम तुरंत। जैसे भी छोले बनाने, राजमा बनाना, लोगों ने तुरंत उसमें कुकर में डाल दिया, सोडा डाल दिया, नमक डाल दिया। इस प्रकार से जो पका के खाने की जो आदत पड़ी है, इसको हमें बदलना पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। जी, आपने खाने के सोडे की बात की, वो क्या स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है? ठीक तो अभी कहने के लिए तो ठीक ही कह सकते, क्योंकि अभी उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने दाल को भिगो के रखा है तो दाल अगर 5-7 घंटे दाल भिगोई हुई तो दाल बहुत अच्छी पक जाती है, 2-3 सीटी में पक जाती है। नहीं तो ये जो फास्ट कुकिंग के अंदर हम लोग अभी, जैसे अभी एकदम छोले बनाने हैं, लोग कुकर में डाल के सोडा डाल के फिर उसको जो पकाते हैं, उसका तो नुकसान है जी। फास्ट कुकिंग से हमें बचना चाहिए। जहां तक हो सके दाल वाल पहले ही भिगो के रख लो। यहाँ तक कि रोटी भी, जो आटा बनाते तुरंत आटा जो गूंथते हैं, वो भी तरीका थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए, क्योंकि आटा अगर आप 1-2 घंटे पहले गूंथ के रख लो तो पानी से जो उसके अंदर जो सॉफ्टनेस आती है, उसकी रोटी का स्वाद ही अलग होता है। तो अगर आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए कि आपको लगता है कि शाम को मुझे रोटी सब्जी बनानी है, तो आटा पहले गूंथ के रख लो। और सब्जी जो बनाने का तरीका है, जो भून के सब्जी बनाने का जो तरीका है, इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। हम लोग दाल जैसे कुकर में पका के ऊपर से जैसे तड़का मारते हैं ना, अगर उसी प्रकार से अगर हम सब्जियां बड़ी बड़ी काट के कुकर में आधी सीटी कुकर के लगा के अगर फिर तड़का मारे, तो वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है बनिस्पत की भून के बनाने में। जी, ठीक है ना। तो बजाय देखिए, क्योंकि इंडियन किचन में हमें आदत पड़ चुकी है कि दाल में हम अगर प्याज, टमाटर, जीरा ये सब का तड़का लगाते हैं, उसको भूनते हैं और फिर उबली दाल में मिलाते हैं, ये एक प्रैक्टिस बन चुका है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो? अगर आपको टमाटर प्याज डालना भी है, हर चीज के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है खाने में लोग हर चीज के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन भूनते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी। टेस्ट की बात हो गई है ना, वो टेस्ट एक आ जाता है इसलिए। सही बात है, टेस्ट की बात होगी, लेकिन हर चीज के अंदर हम ऐसे भूनेंगे तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? जरा सोचो ना, क्योंकि भूनने के बाद में जो तेल जब गर्म हो जाता है, वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, धीरे धीरे फाइब्रोइड्स पैदा करता है। एकदम बीमारी सामने नहीं आएगी, लेकिन एक दिन अच्छा लोग सोचते कि अरे इस व्यक्ति को कल तक तो ठीक ठाक था, एकदम हार्ट अटैक कैसे आ गया, हार्ट ब्लॉकेज कैसे हो गया? वो अचानक कभी नहीं होती है। ये सब चीजें धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है और बीमारी पैदा करती है। तो अगर हमें चाहिए कि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहे, तो हमें थोड़ा सा खाने में चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे भून के तल के खाने की आदत भी है, तो साथ में भरपूर आप सलाद जरूर खाएं। सलाद आपको उससे बचा के रखेगा। जी, तो सलाद को आपने खाने के लिए बोला कि सलाद जरूर खाना चाहिए, लेकिन सलाद खाने से पहले खाना चाहिए, साथ खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए? खाना खाने से पहले, क्योंकि खाने के साथ सलाद आप खा ही नहीं सकते। 2-4 खीरे के टुकड़े खा लिए, वो सलाद नहीं है। कम से कम एक डोंगा भर के 50% खाना आपका सलाद का होना चाहिए, 50% आपका खाना सब्जी और रोटी हो गई, सब्जी और चावल हो गए, जो भी हो।
एक आइटम कोई भी आप खाए साथ में, तो फिर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। जी। और आपने खाने की बात की, तो दही लोग खाते हैं, रायता खाते हैं। क्या इस तरह से दही को खाना ठीक रहता है, नमक मिला के और उसमें मसाले डाल के, या रायता बना के, या प्लेन दही खाना ठीक रहता है? देखिए, अगर आप सचमुच में मुझे अगर पूछ रही है, तो अगर मुझे पूछोगे तो हम तो मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं बोलते कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों की आदत इतनी पड़ गई है दही लस्सी सब पीने की, थोड़ा बहुत दही ले ले तो ठीक है, बाकी ये लोग जो खाने के बाद में जो बड़े बड़े गिलास भर के जो लस्सी पीते हैं वो बहुत नुकसान करती है। आपने देखा होगा कि लस्सी पीने के बाद में कितनी सुस्ती आती है। जी। तो इन चीजों से थोड़ा, अगर आपको खाने का शौक, लस्सी वगैरह लेने का शौक ही है, तो आप खाना खाने से पहले थोड़ी बहुत लस्सी पी ले, खाने के बाद नहीं। खाना खाने के बाद तो 5-6 घंटे तक सिवाय पानी के कुछ नहीं लेना चाहिए, ताकि जो खाना खाए आपका अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट और अनाज, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, इसलिए हम लोग मना करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को दही वही खाने की थोड़ी बहुत आदत है, तो थोड़ा बहुत दही साथ में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्योंकि इंडियन जो हमारी आदतें बन चुकी हैं, उसमें ये भी है कि आप पराठा खाते हैं, स्टफ पराठा, उसके साथ आप दही खाते हैं, बटर खाते हैं उसके साथ, तो ये भी नाश्ते का एक नहीं, देखो, नाश्ता हम किसको बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई फास्टिंग की है रात को, तो फिर उसको ब्रेक करो। लेकिन रात आपको पेट भर के आपने खाना खाया है, सुबह आपको भूख नहीं लगने, आप आदत के मारे खाते हो, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। कम से कम 12 बजे तक, हेल्थ के हिसाब से कम 12 बजे तक आपको बिल्कुल पेट को छेड़ना नहीं चाहिए, हेल्थ के हिसाब से। लेकिन लोग खाते हैं, तो कोशिश करें कि लाइट खाना खाए, बनिस्बत के पराठे वराठे खाने से ज्यादा अच्छा है कि फल और मेवों का ब्रेकफास्ट करें। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई नट्स होते हैं, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, अगर उसका उपयोग करेंगे तो आपके हॉस्पिटल के बिल से आप बचे रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। जी। तो सुबह उठते ही लोगों को चाय पीने की भी आदत होती है, और वो दूध वाली चाय की भी आदत है। तो इनमें से कौन सी चाय लेनी चाहिए? ब्लैक टी, और कैसे लें? अगर ब्लैक टी लेनी है, लेमन टी लेनी चाहिए? चाय को किस तरह लेना चाहिए? लोगों की चाय की आदत तो ऐसी पड़ी हुई है कि उससे लोगों को बाहर निकालना ही मुश्किल है, और अगर निकालना भी अच्छा हो तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो अगर चाय पीना ही है, तो चाय पीने का तरीका बेस्ट है कि जो सेपरेट चाय हम लोग बोलते हैं, टी बैग्स टाइप चाय जो होती है, पत्ती उबलनी नहीं चाहिए, पहली चीज। अगर आप पानी को उबाल दो चीनी डाल के, और फिर गैस बंद करके पत्ती डाल के 2 मिनट छोड़ दो, और पत्ती जब नीचे बैठ जाती है, फिर वो डिकाशन ले लो। अब किसी व्यक्ति को थोड़ा दूध डालना तो दूध डाल दे, कई लोग उसमें लेमन निचो के लेमन टी बना लेते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप किस प्रकार से पीना चाहते हैं। जी। तो अगर पत्ती उबली नहीं है तो वो नुकसान नहीं करेगी, उबलने के बाद में फिर वो नुकसान जरूर करती है। जी, तो पत्ती अगर दूध के साथ उबाल देते हैं मसाले डाल डाल के, उसमें भी नुकसान होता है? नहीं, वो बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूंगी। वो तो काढ़ा बन गया, वो चाय थोड़ी है। मसाला चाय पीते हैं लोग दूध डाल के, और नाश्ते में से पहले या सुबह उठकर, क्या उसके नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात से आप बच ही नहीं सकते ना, कोई भी चीज के। चाय जब उबल जाती है तो लीवर के ऊपर बोझ पड़ता है, उसका एसिडिक बन जाती है, वो एसिडिटी पैदा करती है बॉडी के अंदर। जी, तो एसिडिटी पैदा करती है दूध वाली चाय, अगर उसको आपने मसाला डाल के उबाल लिया, अगर आपने या काढ़ा दूध के साथ उबाल लिया, उबाला है, तो वो 100% एसिडिटी पैदा करेगी आपके ब्लड के अंदर, और लिवर को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, आप टी बैग वाली चाय लो, सिंपल चाय लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी से भी लोग दिन की शुरुआत करते हैं। साउथ इंडिया में तो लोग देखो कॉफी ही पीते हैं, वहां तो चाय पीने का प्रचलन बहुत कम है, बट दे टेक फिल्टर कॉफी। अगर फिल्टर कॉफी आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉफी पीने की भी आदत है, कोशिश करो कॉफी भी इसी तरह से फिल्टर बना के एक बार कोशिश करो पीने की। जी। जो डायरेक्ट हम लोग जी की पत्ती जो उसमें फैट करके फिर वो मिला के जो पीते हैं, दैट इज नॉट गुड। ये सब एसिडिक पैदा करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं बॉडी के अंदर। ये फिर आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएगी, कॉफी अगर आप दूध के साथ उबाल के ले रहे हैं। जब बॉडी में अगर एसिड लेवल बढ़ता है तो वो हर चीज को नुकसान पहुंचाता है, हर पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। जी।
इसके अलावा खाना पकाने के लिए हमारे यहाँ नॉन स्टिक बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम की कढ़ाई का भी इस्तेमाल होता है, कुकर भी एल्युमिनियम का होता है। तो या फिर आजकल नॉन स्टिक कुकर भी आ गए हैं। के तो बारे बर्तन कौन से सही हैं? पीतल के भी होते थे पहले। सबसे बढ़िया बर्तन तो मिट्टी के। मैं आज भी हांडी में दाल बनाती हूँ, हांडी में कुकिंग करती हूँ आज भी घर में, और बहुत सिंपल, और जो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके जो नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं, ये कम से कम 500 से नीचे तो आते भी नहीं है जी। 500-1000 रुपए के आते हैं। मटका जो होता है कुकिंग, जब मटका जो राजस्थान में मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया या 100 रुपये, और वो मटके कई महीनों तक चलते हैं। और उसकी जो कुकिंग होती है, उसमें जो दाल वाल बनती है, उसका स्वाद ही अलग होता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी हर जगह तो लोग इसका उपयोग नहीं, और फिर उसको संभालना भी पड़ता है। नौकरों के हाथ में दोगे टूट फूटने का भी प्रॉब्लम होता है। तो बेस्ट है नॉन स्टिक को, तो बिल्कुल भी हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि नॉन स्टिक के अंदर जो कलर होता है वो केमिकल होता है, तो वो नुकसान करता है। तो बेस्ट कुकिंग है आपका स्टील इज द बेस्ट वन। स्टील सबसे बेस्ट है, और ज्यादा से लोहे की कढ़ाई वगैरह उपयोग करें। वो एल्यूमिनियम तो हम लोग बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते। एल्यूमिनियम अगर घर में है तो आप बिल्कुल निकाल दें उसको, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें। क्या नुकसान है एल्युमिनियम के? क्योंकि अगर कोई लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं उसे, बिल्कुल उसमें काफी मतलब कैंसर पैदा कर सकता है, इतना नुकसान है समझो उसमें, एल्युमिनियम में। हाँ जी, हाँ जी। तो एल्युमिनियम कार्सिनोजेनिक है और कैंसर। नहीं, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। जब किसी में खाना जब पकाते हैं ना, जो कड़छी जो चलाते हैं या झाड़ा जो भी चलाते हैं, ध्यान नहीं देते। उसमें आपने देखा वो खुदरापन आ जाता है, धीरे धीरे छीलने लगता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए। तो बेस्ट है स्टील का उपयोग करें, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा लोग अब डोसा बना रहे हैं साउथ इंडियन, तो उसमें नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल होता है। बहुत नेचुरल बात है, वो तो थोड़ा सा उपयोग करते ही है ये। बट आजकल नॉन स्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं जी, सिरेमिक कोटेड होते हैं। या मेन चीज क्या है पूर्णिमा जी, के इन चीजों से ऐसे डर डर के तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें स्वाद भी खाना है, हमें सब कुछ खाना भी है, हमें स्वस्थ भी रहना है, हमें वो टिप्स समझना है। अगर आपको सब कुछ खाना है, आपको समोसे भी खाना है, पकोड़े भी खाना है, इडली भी खानी है, डोसा भी खाना है, सब कुछ खाना है, पराठे भी खाना है, सब कुछ खाना है। लेकिन इस खाने के साथ साथ में अगर आपका बैलेंस फूड रहेगा, जैसे सलाद की मात्रा, फलों की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो वो उस चीज को बैलेंस कर देता है, नुकसान से बचाता है आप लोगों को। लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक अगर पका हुआ ही खाना खाएंगे तो फिर हम बीमारी से बच नहीं सकते। सुबह आप सैंडविच खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, दोपहर को भी आप खाना खा रहे हो, शाम को भी आप खाना खा रहे हो, तो फिर आप बीमारी से बच नहीं सकते। इतना अनाज बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा अनाज खाते हैं, बॉडी के एसिड लेवल बढ़ते हैं, एसिड के कारण हमारा ब्लड ठीक होने लगता है, और जब ब्लड ठीक होता है तो पूरे बॉडी के पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता, और जिस पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा वो पार्ट तो डैमेज होने लगता है ना। तो ब्लड की एक जो इंटेंसिटी, जो थिकनेस या जो थिननेस जो होनी चाहिए, वो बॉडी में होनी चाहिए, ताकि पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा चले। इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि जितना ज्यादा खाने में सिंप्लिसिटी होगी, फल सलाद की मात्रा ज्यादा होगी, आपकी ब्लड की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आप बीमार कम पड़ोगे। जी, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि ब्लड में थिकनेस बढ़ जाती है इस तरह का। आप अनाज ज्यादा खाएंगे या ऐसा खाना खाएंगे जिसमें तेल बहुत है, मसाले बहुत हैं, थिकनेस बहुत है, एसिड क्रिएट करेगा। सबसे बड़ी चीज है पानी, क्योंकि फिर अगर पानी भी आपकी बॉडी की मात्रा में अगर बरोबर नहीं है तो वो भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। पानी हमारे बॉडी के सारे केमिकल को बैलेंस करके रखता है। जी, ठीक है ना। पानी की आपने बात की, आजकल हम आरओ का पानी बहुत पीते हैं, और मटकों का या जो मिट्टी के होते थे मटके, उनका चलन अभी किचन से चला गया है। कुछ लोग जो स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग हैं, चला नहीं गया है पूर्णिमा जी, चला गया बोलना गलत शब्द होगा हमारे लिए। चला नहीं गया, लोग थोड़े से आलसी हो गए मैं कहती हूँ, क्योंकि मटका धोना पड़ता है, कौन उसको धोए, कौन उसको भरे, बार बार भरना पड़ता है। आरओ तो चालू किया, सीधा पानी आ जाता है। लोग दे वांट इजी जॉब।
क्योंकि देखिए हेल्थ के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। आज आप मेरे घर में आके आज आप भी देखोगे तो आपको मैं मटके का ही पानी पिलाऊंगी, और ये मटका मैंने स्पेशली अहमदाबाद से मंगाया है। ये ऑर्गेनिक मटका है, इसकी मिट्टी के अंदर भी सारा आयुर्वेदिक मिला के मिट्टी बनाई गई है, और उसके अंदर कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो मिलते, अगर आप एफर्ट करो तो आपको चीजें मिल जाती हैं। हम एफर्ट करना नहीं चाहते, है ना जी। तो एफर्ट करने की जरूरत है। अब हेल्थ को लेते हुए लोग जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रेड भी खाते हैं सुबह नाश्ते में, ब्रेड बटर खाई जाती है। एक हमने बाहर की जो हैबिट्स हैं, वेस्टर्न हैबिट्स को अपनाया। हम ब्रेड बटर खा रहे हैं नाश्ते में, या हम शाम को सूप पी रहे हैं उसके साथ ब्रेड खा रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता देती हूँ। ब्रेड बनती किससे? मैदे से, जी, है ना। और मैदा हम लोग उपयोग करते हैं लेप बनाने के लिए, चिपकाने के लिए, ठीक है ना। तो जब मैदे के अंदर कोई रफेज नहीं है, सैंडविच खाया जाता है सब्जियां लगा के। हाँ, अब खाने के लिए तो लोगों ने क्या कुछ नहीं ढूंढा, सब कुछ खा लिया। आपको ताज्जुब होगा, हम लोग एक बार किसी के घर पे खाना खाने गए, हमको बुलाया खाने के लिए, तो उन्होंने एक सब्जी बनाई और उन्होंने पूछा कि ये सब्जी किस चीज की है। तो हमने बोला ये तोरी की होगी, क्योंकि ये तोरी जैसे सब्जी लग रही थी। तो उसने कहा नहीं मैडम, ये तरबूज के छिलके की सब्जी है। अब मसाला डालने के बाद में आपको कुछ भी खिला लो, आपको क्या पता चलेगा? जी। तो सारा खेल मसाले का है, है ना। तो हमें जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मसाले भी तो हमारे लिए हब्स होते हैं, ये औषधि भी होते हैं, इनमें औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? देखो ये आयुर्वेदिक, तुमने खुद ने बता दी कि औषधि है, तो ये औषधि के रूप में उपयोग होना चाहिए, नॉट डेली रूटीन लाइफ में। अब हमने तो उसको पूरा रूटीन लाइफ में लेके आ गए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। लेकिन छोटी इलायची है। हाँ, एनी हाउ देखो क्या है कि अब हम लोग नेचर से इतने दूर आ गए कि अगर जितना भी सोचेंगे ना तो सिवाय स्ट्रेस के कुछ नहीं पड़ता है। अब हम स्वस्थ कैसे रहे, अच्छे कैसे जिए, हमें वो समझना है। तो स्वस्थ जीने के लिए सबसे बेस्ट है, जो भी कुक फूड खाना है जरूर खाइए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें वंस इन ए वाइल खानी चाहिए। अगर आप रोज समोसे खाओगे, रोज कचौड़ी खाओगे, रोज सैंडविच खाओगे, तो ये फिर गड़बड़ वाली बात है। ये वंस इन ए वीक, वंस इन ए वाइल खाना चाहिए। 10 दिन में, 15 दिन में एक बार ऐसी चीजें खानी चाहिए जो अपने मन पसंद की चीज हो, ठीक है ना। बाकी समय में आपको हेल्दी फूड खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वस्थ रहने का, ठीक है ना। तो वो बैलेंस फूड आपको करना ही पड़ेगा। जी, बैलेंस फूड आपको लेना ही पड़ेगा। अब जिस तरह हम मसालों की बात कर रहे थे, तो हम छोटी इलायची, हरी इलायची खाते हैं, कार्डमम खाते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। काली बड़ी इलायची जिसे बोलते हैं आम भाषा में, वो हम सब्जियों में डालते हैं, लेकिन कहते उसको पानी में उबाल के पिया जाए तो उसके बेनिफिट अलग हैं। लौंग के अलग फायदे हैं, काली मिर्च के अलग फायदे हैं। इनको अलग अगर औषधि के रूप में हम ले रहे हैं या काढ़ा बना के ले रहे हैं, आजकल जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप काली मिर्च, लौंग, ये सब पानी दालचीनी, ये सब उबाल के पानी पीजिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हाँ जी, देखिए बैठे बैठे इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ती, खाली काढ़ा पी लो, अगर इससे इम्यूनिटी बढ़ जाए तो बढ़ा के देख लो, अच्छी बात अगर बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है? देखिए आपको ताजी हवा में जाना ही पड़ेगा, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको पॉजिटिव थॉट लाना ही पड़ेगा, आपको खाने में फल सलाद जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है विदाउट डिस्ट्रैक्शंस आपको लेना ही पड़ेगा, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है जी। बाकी ये हर्ब्स कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे जरा बताओ ना मुझे। कोई भी हर्ब्स जो है आपके बॉडी में जाके स्टिमुलेशन पैदा करता है, थोड़े टाइम के लिए तो हमें ठीक लगता है, लेकिन बाद में वापस वहीं के वहीं। जी। तो मेडिसिन को मेडिसिन की तरह ही उपयोग करना चाहिए। इम्यूनिटी आपके अच्छे खाने पीने से, आपके अच्छे विचार से, आपके एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, ताजी हवा में जाने से, वहां से इम्यूनिटी बढ़ती है। खाली हर्ब्स खा लो या काढ़ा पी लो, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो बढ़ा के देख लो आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हमें अपने आप सोचना पड़ेगा। जी।
पानी पे हम चर्चा कर रहे थे कि पानी का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। हम कई तरीके से पानी पीते हैं, लेकिन आप ये भी बता रही थी कि पानी में अगर आपको अल्कलिनिटी बढ़ानी है, अल्कलाइन लेवल उसका बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए? किस तरह से पानी को पीना चाहिए? हमारे घर में तो कोई एरो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में या तो पुदीने की एक डंडी डाल दो, तुलसी के कुछ पत्ते डाल दो, आप उसमें एक खीरे का टुकड़ा, एक नींबू का टुकड़ा डाल दो। बेस्ट अल्कलाइन है, सबसे बेस्ट अल्कलाइन है जी। वो पानी आप पूरे दिन में उपयोग कीजिए आप। और सबसे पहले अगर किसी को भी अगर अपने पेट को ठीक करना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, तो सुबह सबसे पहले कम से कम 2 गिलास कोसा कर आधा नींबू डाल जरूर पिए। वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके पेट की बीमारियां भी काफी खत्म करेगा। जी। कुछ लोग हेल्थ के कोई ना टिप्स नहीं होते, हेल्थ स्वाभाविक है। आप किस प्रकार से खाना खाते हो, क्या करते हो, वो आप अपने आप आपको हेल्दी रखता है। जी। कुछ लोग सुबह सुबह ये भी कहते हैं कि हल्दी की चाय पी जाती है, हल्दी को उबाल के और उसमें नींबू डाल के और शहद डाल के। हल्दी? जी, हल्दी इसका सुबह खाली पेट सेवन करना ले सकते, कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन हल्दी हर थोड़ी चीज के लिए होती है, तो हर बार ज्यादा लेनी भी नहीं चाहिए। जी। तो सिंपल सेफ एंड बेस्ट जो है नींबू का पानी। कई लोग शहद भी डालते हैं, बाकी खाली नींबू का भी पानी पिए तो बेस्ट है। आज की तारीख में जो कोरोना वायरस को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है, नींबू इज द बेस्ट। और उससे भी बेस्ट होता है आंवला। अगर आप 2 किलो आंवले को काट के उसका जूस निकाल के बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख लो, रोज सुबह 2 चम्मच आंवले का जूस, शहद आप अपने मिठास के हिसाब से 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना डालना है, और हल्का सा कोसा गर्म पानी। इससे बढ़िया विटामिन सी कोई नहीं, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। जी। बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। तो जिस तरह आपने बताया कि फल सब्जियों का सेवन करें, नींबू का इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जो एल्यूमिनियम के बर्तन है वो नई किचन में आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी। और नाश्ते में भी आप जिस तरह बता रही हैं कि आपको फल सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, नाश्ते में फ्रूट्स ज्यादा आपकी डाइट में होने चाहिए पूरे दिन में। ब्रेकफास्ट हमेशा अगर फ्रूट्स का आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भीगे हुए मेवे, बादाम है, अखरोट है, चिलगोजे है, ये थोड़े से भिगो के, और साथ में जैसे अंजीर है, खुरमानी है, ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स थोड़े से भिगो के, आपको भिगो के रख ले। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स अलग भिगो के रखे, ड्राई नट्स अलग भिगो के रखे, क्योंकि फ्रूट्स की जो मिठास होती है वो पानी में आ जाए तो पानी भी पी ले। और अगर रेगुलर 1-2 अंजीर खाएंगे तो अंजीर में आयरन भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट फूड है अंजीर। जी। खाने में हम डेजर्ट भी लेते हैं, कुछ मीठा भी लेते हैं, और हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी बन चुकी हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आपको खाने को पचाना है तो उसके बाद कुछ मीठे में भी लिया जाता है। तो क्या मिठाई, हमारे घर में बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कि हम हलवा खाते हैं या खीर खाते हैं, उनको किस तरह से सेवन करना चाहिए? क्या फायदे और नुकसान है उनके, या कई तरह की मिठाइयाँ जो घर में बनती हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हमारे राजस्थान में अगर कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको मिठाई खिलाते, खाना बाद में खिलाते हैं। जी। मिठाई लास्ट में नहीं खिलाते, सबसे पहले मिठाई खिलाते फिर खाना खिलाते हैं। जी, तो राजस्थान में तो ये सुना है, ट्रेडिशन है कि मिठाई पहले होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो अगर आप खाना ही चाहते तो कोशिश करो कि मिठाई आप पहले खा ले फिर खाना खा ले। लेकिन लोग समझते कि खाने के बाद में गुड़ खा लो, खाना हजम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारी बॉडी खाने को हजम करती है, तुम्हारा गुड़ नहीं। अच्छा। तुमने किस प्रकार, कैसे गुड़ जाके कैसे हजम करेगा भाई? तुमने किस प्रकार का खाना खाया, किस कॉम्बिनेशन का खाना खाया है, बॉडी ने कैसे जूस सीक्रेट किया, उसके ऊपर डाइजेशन डिपेंड होता है हमारा। अदरक खा लेने से या गुड़ खा लेने से, क्योंकि उससे थोड़ी सी वो गैस नहीं बनती, इसलिए लोगों को लगता है कि वो डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन आपका पेट करता है। आप चाहे कुछ भी खाओ या नहीं खाओ, पेट को तो डाइजेस्ट करना ही है। लेकिन गैस से तो बचा रहा है।
थोड़ा बहुत, वैसे तो मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं है जी कि हमारे प्रैक्टिस में तो हम तो देखते, रोज पेशेंट आते हैं, हम तो देखते हो क्या करते क्या नहीं करते। जी। तो अगर खीर भी खानी है तो खाने से पहले खा लें, हलवा भी खाना है तो खाने से पहले। लेकिन लोगों को होता है कि डेजर्ट बाद में खाया जाए, हम्म। तो कई बार ले लेते लोग, और खास करके इसका ध्यान रखें, लोगों को अक्सर मैंने देखा कि खाना खाने के बाद में जूस पीने के लिए निकल जाते, कभी नहीं। खाने के बाद में फ्रूट कभी नहीं। खाने के बाद में सिवाय पानी के कुछ नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी पी लिया। और पानी का आप मुझे पूछ रही थी, क्योंकि जो लोग पका हुआ खाना खाएंगे, मिर्च मसाले का खाना खाएंगे, तो बॉडी पानी की डिमांड अपने आप करती है। लेकिन खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे भर के बाद पानी पीना चाहिए, ये तो सारा डाइजेशन को डिस्टर्ब कर लेता है। जी, तो खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का। कौन पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम ग्लास भर के पानी जो पी लेते हैं, दैट इज नॉट गुड। वो तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा ही गैस बनाएगा, सड़ा देगा खाने को। जी, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। अपनी किचन को लेके कैसे आपकी हमारी आदतें होनी चाहिए, किस तरह से कुकिंग करें, किस तरह तल भून के ना खाएं, और अगर पराठा ही खाना है तो ऊपर से घी लगा के खाएं। सुबह नाश्ते में फल लें और ड्राई फ्रूट्स लें, और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ डाइट ही काम नहीं करेगी, लेकिन आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए, खुद को शांत भी रखना है। खुली हवा में भी ऑक्सीजन की भी उतनी जरूरत है। कितना भी अच्छा खाना खा ले, आप फल भी खा ले, मेवा भी खा ले, खूब अच्छा खाना खा ले, लेकिन अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो खाना आपको कभी भी हेल्थ नहीं देगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसका ध्यान रखें आप लोग। और किचन में बोर्ड लगा लें, माय किचन इज ए किचन फॉर हेल्थ, नॉट फॉर डिजीज। जी, तो अपनी किचन को हेल्थ के लिए बनाएंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, कि आपको बीमारी के लिए जी बिल्कुल। हमें खाना के लिए एंजॉय करना है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ, बीमारी के साथ। जी, क्योंकि ये जैसे कहा जाता है कि एक अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो टेस्टी होगा, और जो टेस्टी फूड खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वैसे यूट्यूब पे अगर आप जाके देखोगे तो मैंने कुछ रेसिपीज डाली है, जैसे नारियल का दूध बनाना, नारियल के दूध की छाछ बनाना, जो बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर है, वो कहीं पर भी नुकसान नहीं है। आलमंड मिल्क बनाना, आलमंड मिल्क की कड़ी बनाना। मेरे एक क्लाइंट अमेरिका में रहती है, वो वीगन है, वो उसने कई सालों से कड़ी नहीं खाई थी, क्योंकि वीगन है तो मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग ही नहीं करते वो लोग, एनिमल प्रोडक्ट का। तो जब मैं गई थी तो मैंने उसको आलमंड मिल्क की कड़ी बना के खिलाई, वो इतनी खुश हुई, 5-6 साल के बाद उसने कड़ी खाई। तो कुछ रेसिपीज मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब पे भी डाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता शर्मा जी, आपने जो हमें इतनी अहम जानकारी दी और ये बताया कि कैसे हम अपने खुद को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी किचन को हेल्दी बना सकते हैं, उसमें से जो भी पके वो हमारे स्वास्थ्य में इजाफा ही करें, हमारी जो हेल्थ है उसको और बढ़ाएगी, ना कि हमें नुकसान करे। और ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए जिससे कि हमें बीमारियां लॉन्ग टर्म में मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और हमसे इतने विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू।